दोस्तों, त्याग की परिभाषा को यदि बारीकी से किसी ने समझा है तो वह है एक औरत। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, किसी भी धर्म एवं मजहब को मानती हो, लेकिन त्याग का धर्म उसे बचपन से ही सिखा दिया जाता है। शायद उसके खून के एक एक कण में त्याग नामावली बस चुकी है, तभी तो जन्म से लेकर मरण तक हर पल अपनी खुशियों एवं तमन्नाओं का त्याग करना सीखा है नारी ने। केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जरा नजर घुमा कर देखें, आपको ऐसे कई रीति रिवाज जरूर मिल जाएंगे जिसमें त्याग का बीड़ा एक स्त्री को उठाना पड़ता है। कई बार तो इस त्याग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि बेचारी उस महिला को यह पूछने का भी मौका नहीं मिलता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। संस्कृतियों एवं रिवाजों में बंधी यह महिलाएं बस त्याग करना सीखती हैं। पति की मृत्यु के बाद खुद का त्याग कर देना भी एक ऐसा तथ्य है जो महिलाओं के लिए अभिशाप बनकर रह गया है। वर्षों पहले हिंदू इतिहास ने सती प्रथा जैसी घटनाओं को अपने किताब के पन्नों में जगह दी है। यह एक ऐसी क्रूर प्रथा थी जिसकी कल्पना भी कोई स्त्री नहीं करना चाहती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से जुड़ी है यह प्रथा। महाभारत के राजा पांडु की पत्नी माद्री ने भी उनके साथ सती होने का निश्चय किया था। शायद यही कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने सती प्रथा को भारतीय सिद्धांतों में पनाह दी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे यह प्रथा विलुप्त हो गई। हालांकि आज की विधवा महिला को भी कुछ ऐसे नियम कायदों का पालन करना पड़ता है जो उसके लिए पांव में बंधी बेड़ियों के बराबर हैं। केवल पति की मृत्यु का शोक ही उसके लिए काफी नहीं होता, उसके बाद उसका अकेलापन अन्य कट्टर रिवाजों से बंध कर उसे पल पल मारता है। और इसी घुटन में वह स्त्री सोचती है कि काश इससे अच्छा तो वह अपने पति के साथ ही सती हो जाती। एक विधवा के लिए हिंदू मान्यताओं में खास नियम बनाए गए हैं। उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहननी होती है। वो किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जो लोग कट्टर तरीके से इन नियमों का पालन करते हैं, वे विधवाएं तो शाम को सूरज ढलने के बाद अनाज का एक निवाला भी निगलती नहीं हैं। इसका तो यही अर्थ हुआ कि वह अपनी इच्छानुसार कोई कार्य नहीं कर सकती। उन्हें आखिरी श्वास तक भगवान को याद करके अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज के आधुनिक युग में यह सब कहाँ होता है। आजकल तो पति की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात महिलाएं दूसरा विवाह करके अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक चलाने की कोशिश करती हैं। परंतु सच मानिए, आज भी देश के कई हिस्सों में एक विधवा को बोझ मानकर घर के एक कोने में फेंक दिया जाता है। उसका जीवन पति के मरने के बाद व्यर्थ है, ऐसा उसे बार बार महसूस कराया जाता है। पर क्यों? एक विधवा से उसके अधिकार, उसके रंग एवं श्रृंगार को छीन लेने का क्या अर्थ है? क्या हमारे शास्त्र हमें इस बात की सलाह देते हैं? नहीं। आप जानकर यह हैरानी होगी कि वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है, उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकम गतासुमेतमुपशेषहि हस्तग्राभस्यादिधिशोस्त्वेदं पत्युर्जनित्वं भी संबभूत। इसका अर्थ है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। लेकिन हमारा समाज इस बात को नहीं मानता। सामाजिक नियमों के अनुसार पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकती, कोई श्रृंगार नहीं कर सकती, किसी प्रकार के आभूषण धारण नहीं कर सकती, बल्कि वह स्त्री उन सभी नियमों के साथ बंध जाती है जो उसे विधवा धर्म सिखाते हैं।